भारत से ही नेशंस, वर्जिन ऑफ नेशंस, स्टेट कैसे बनेंगे, राजा रानी देश कैसे बनेगा, इसकी भी शुरुआत भारत, लंदन अमेरिका से नहीं हुई। भारत में ही पहले छोटे छोटे राज बने, फिर बड़े बने, फिर छोटे बने। यानी राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया भारत से प्रारंभ हुई है। लाखों बरस पहले भारत में देखो, अयोध्या के राज की कहानी आती है। अयोध्या, राजा राम अवध राजधानी। और जिस समय भगवान राम ने जन्म लिया, कोई गद्दी के लिए नहीं। भगवान को गद्दी कुर्सी से क्या लेना देना, सब राज उनका, सूरज चांद तारा उनका। वो सबके क्रिएटर हैं, सबके करतार हैं, सब दुनिया उनकी है। अब वो तो खुद ही जहां स्वर्ग वैकुंठ जहां बैठे होंगे राजा महाराजा हैं, चाहे सहस्रदल कवल में हो, चाहे झजरी द्वीप में हो। जिसने सूरज चांद बनाया, जो क्रिएटर है, करतार है, करता है, रचनाकार है, उसको यहां कोई गद्दी कुर्सी से लेना देना। और उन्होंने इस चीज को प्रमाणित किया। सीधे ऐसे उनको भगवान नहीं माना जाता। उनके आदर्श, उनके कर्म को देखो आप। लाखों बरस पहले, अभी उनका बचपन है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुनाम में माथा। अभी बच्चे हैं, सो करके उठे तो सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। उनका मानना था कि जन्म देने वाली माता का दर्जा पृथ्वी माता से भी ऊंचा है, पिता का दर्जा आकाश यानी आसमान से ऊंचा है, और गुरु का दर्जा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में, बचपन में जिस आदर्श को स्थापित किया कि सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। ये नहीं कि सुबह उठ करके और कुछ और काम कर रहे हैं। आज हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, सब लोग अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन, सब अंग्रेजी बोल रहे, सब बोल, लेकिन सुबह उठ करके बस पहले मोबाइल देख रहे हैं, गंदे गंदे पिक्चर, सिनेमा। बच्चे माँ बाप को प्रणाम करने को कौन के, बेटे बेटियां सुबह उठते ज्यों ही नींद खुली, मोबाइल पर पिक्चर, गंदे गंदे सिनेमे पिक्चर देख रहे। अगर माँ बाप उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको डांट रहे, आपका जमाना गया, दुनिया नई, जमाना नया जमाना आ गया। यानी बूढ़े माँ बाप को डांट करके वो बेवकूफ और पागल। कहा, माता जी आपको कुछ पता नहीं, हम लंदन अमेरिका देख रहे हैं। आप तो इंडिया हिंदुस्तान में रह गए, हम लंदन अमेरिका देख रहे हैं। आपको क्या पता दुनिया में क्या हो रहा। लेकिन भगवान राम का चरित्र, चाल चरित्र देखो। माता पिता गुरु को सुबह उठ करके पहला प्रणाम। इसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे हैं। दातन मंजन, नहाना धोना, भोजन, जो कुछ करना है। राजा के लड़के हैं, जिम्मेदारियां बहुत, राजकुमार हैं। इसके बाद देखो उम्र धीरे धीरे 20-25 साल हो गई, पर गद्दी छोड़कर जंगल चल दिए। ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक घटना थी। वो राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र हैं। उस समय का नियम था कि राजा का बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। कानून कायदे से गद्दी राम की थी। अयोध्या की जनता भी उनके सपोर्ट में थी, पक्ष में थी। भगवान राम को प्रजा भी अयोध्या की बहुत मानती, उनका चाल चरित्र ऐसा था। सारी परिस्थितियां राम के पक्ष में थी। फिर भी एक चचेरी माता कैकेयी के कहने पर अयोध्या ऐसे साम्राज्य को ठोकर मारकर किला, महल, सिंहासन, तख्त, ताज और सीधे जंगल की तरफ चल दिए। जानते थे जंगल में दुख मिलेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा, कंदमूल फल खाना पड़ेगा।
जंगल में नौकर चाकर तो मिलेंगे नहीं, अपने हाथ से पानी लाना, नहाना धोना। लेकिन उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, दुख को ले लिया, सुख को छोड़ दिया, महल का सुख छोड़ दिया, जंगल का दुख स्वीकार कर लिया। आज के जमाने में आप देखते हो थोड़े से पैसे के लिए आज भाई भाई को गोली मार देता है। दिल्ली बंबई की गद्दी तो दूर की बात है, आज इन नेताओं को आप देखते हो। इन नेताओं से कहो महाराज आज पूना में बहुत दिन से एमएलए एमपी बन रहे हो, आपके पास कार हो गई, महल हो गया, किला हो गया, सब कुछ हो गया। अब अपनी ही बिरादरी का किसी दूसरे को एमपी एमएलए का चुनाव लड़ाओ अपनी पार्टी से, आपके पास तो सब कुछ हो गया, उसकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। आज के नेता लीडर कहेंगे ना 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 ना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा पूना में मैं ही इलेक्शन फाइट करूंगा, मैं ही चुनाव लड़ूंगा, किसी दूसरे को नहीं दूंगा। और मेरे मरने के बाद मेरे बहू बेटे यहां चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भगवान राम को देखो, इतना बड़ा अयोध्या का साम्राज्य चचेरी माता ने कह दिया, लेकिन सीधे जंगल की तरफ चले। अगर अयोध्या की गद्दी में उलझ जाते, जंगल न जाते तो रावण मारा जाता, और अगर रावण न मरते तो धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा होती। चूंकि गद्दी के लिए आए नहीं तो आए थे धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए उन्होंने गद्दी को त्याग दिया, धर्म की रक्षा के लिए जंगल का चुनाव किया, वनवास। यानी या तो गद्दी बचे या तो धर्म बचे। अगर अयोध्या की गद्दी बचाने के चक्कर में पड़ जाते तो धर्म की रक्षा कर पाते, जंगल न जाते तो धर्म की रक्षा होती, और अगर धर्म की रक्षा करने में चूक जाते तो आज उनके नाम पर रामायण बनती, आज उनको हम लोग भगवान मानते। लेकिन उन्होंने कर्म किया है, कर्म कोई ऐसे नहीं कि लिखित सर्टिफिकेट दे दिया कि स्कूल मास्टर ने उनको भगवान की सर्टिफिकेट, आईएएस पीसीएस, कोई इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री नहीं थी कि भगवान की डिग्री मिल गई। उनके कर्म ने, उनके संसार में व्यवहार ने जगत को, संसार को मानने के लिए मजबूर कर दिया, भाई मानो भगवान है। और देखो फिर जंगल की तरफ जाते हैं, सिबरी भीलनी के जूठे बेर खा रहे हैं, बताओ आप। अब उनके चरित्र को देखो जरा आप, एक एक गजब की घटना है। सिबरी भीलनी है जिनको उत्तर भारत में मुशहर कहते हो, दक्षिण भारत में आदिवासी कोल भील कहा जाता। ऐसे वंश में सिबरी का जन्म हो रहा। कर्नाटक में पंपापुर सरोवर, पंपापुर क्षेत्र में, किष्किंधा क्षेत्र में सिबरी बेचारी बहुत दिन से इंतजार के जाकर वहां चटाई पर बैठकर उसके जूठे बेर। अयोध्या के राजा हैं, उनका वंश तो ऊंचा है, क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ रघुकुल, सूर वंश में के प्रतापी सम्राट महाराजा दशरथ के सबसे बड़े राजकुमार हैं। लेकिन एक भीलनी का जूठा बेर खाने में कोई दिक्कत उनको नहीं है। उन्हीं के अनुज, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने इनकार कर दिया और राम से भी कहा कि भैया आप क्या कर रहे हो, अरे देखो एक तो भीलनी दूसरे जूठा करके दे रही। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ठहर जाओ, अभी खा लेने दो, बाद में मैं इसका भेद बताऊंगा, मुझे खा लेने दो। लक्ष्मण ने कहा मैं तो नहीं खाता। लक्ष्मण ने उठा करके फेंक दिया, लेकिन राम ने खा लिया। 4 वेद के पंडित राजा रावण का देखो काउंटर करने जा रहे हैं, भीलनी सिबरी का जूठा बेर खा रहे हैं। जो समाज के सबसे नीचे पायदान पर, सबसे ओछी नीची जाति में सिबरी उसका जूठा बेर खा रहे, और जो समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर सुपर कास्ट, ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान है, तब भी था आज भी है,
सबसे ऊंची जाति में जन्म लेने वाले ब्राह्मण का काउंटर करेंगे। उनकी सजी सजाई सोने की लंका को मिट्टी में मिलाएंगे। इतना सुंदर स्टेट, ऐसा राज, सब कुछ खत्म कर दिया। और इसके बाद अयोध्या में लौट करके जब आए तो 14 बरस से अयोध्या की गद्दी खाली पड़ी। भरत बेचारे कहा हम भी नहीं लेंगे। सबका चरित्र जरा देखो आप। भगवान राम की खड़ाऊं रख करके भरत अयोध्या से निकल करके नंदी गांव में चले गए। कहा जब भैया नहीं तो हम भी तपस्या करेंगे। 14 बरस तक भरत भी जमीन पर सोए। राम जंगल में तपस्या कर रहे, भरत नंदी गांव अयोध्या के बगल में। कहा हम भी महल में नहीं रहेंगे, गांव में रहेंगे। भरत का भी त्याग महान देखो आप। जिसके लिए कैकेयी ने गद्दी मांगी, उस भरत ने भी गद्दी लेने से इनकार कर दिया। और 14 बरस वो भी नंदी गांव में जमीन पर सोते रहे, झोपड़ी बनाकर। और अयोध्या के सिंहासन पर भगवान राम की खड़ाऊं रख दी गई। खड़ाऊं रखकर ही राज चलता रहा। जब राम लौट करके आए हैं तो वही गद्दी पर बैठे हैं। और गद्दी पर बैठने के बाद उनके द्वारा संसार का सबसे सबसे सुंदर पॉलिटिकल सिस्टम, राज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक तो कर दिया, रावण को मार के धर्म आ गया। अब राजनीतिक व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था क्या है? जनता को रोटी कपड़ा मकान, सबको भरपेट भोजन मिले, जनता को न्याय मिले, भाई इन पर अत्याचार न हो, अमीर गरीब सबके बहन बेटी की, सबके जान माल की रक्षा हो। इसको राज व्यवस्था कहते। राजा का मतलब क्या? राजधर्म है। रोटी कपड़ा मकान, न्याय और रक्षा। भगवान राम इसमें भी आगे निकल गए। भगवान इसलिए तो माना गया। राम राज के बारे में रामायण में लिखा, आज तक प्रयास तो बहुत लोगों ने किया राम राज ला दिया जाए। एक बार थोड़ा सा युधिष्ठिर के समय में द्वापर में आया स्थिति, लेकिन बहुत दिन नहीं चल पाया। उसके बाद तो फिर राम राज का सपना है। अभी अंग्रेजों से लड़ाई के समय महात्मा गांधी ने राम राज का सपना देखा था। कहा स्वराज के बाद हम भारत में राम राज लाएंगे। आजादी के बाद उनको गोली मार दी गई। अब गांधी बेचारे तो चले गए, उनसे कौन पूछेगा महाराज आपका राम राज कहाँ है? अब गांधी होते तो देखा जाता और गांधी कुछ करते, क्योंकि गांधी महात्मा बीड़ी भी नहीं पीते थे। अब आज के नेताओं से तो राम राज की कोई आशा करना बेकार है। इस समय फिर राम राज की चर्चा जोरों पर चल रही है। गांधी महात्मा 1948 में, 1947 को देश आजाद हुआ। उसके 8 महीने बाद 23 जनवरी 1948 को गांधी जी को दिल्ली में गोली मार दी गई। इन्हीं आजादी के केवल 8 महीना बाद ही। इसके बाद कभी राम राज का नारा भारत में नहीं लगा। 50 बरस बीत गए, एक बार फिर राम राज का नारा भारत में तेजी से चल रहा है कि भारत में राम राज आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी भारत का। लेकिन ये सब केवल नारे साबित हो रहे हैं, क्योंकि जब हम राम राज के बारे में पढ़ते हैं और कहां से जानकारी मिलती? रामायण से ही मिलती। और तो कोई हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आधुनिक इतिहास, भारत का मध्य इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, इतिहास की किताबों में तो कहीं राम राम जो की बातें नहीं है राम ओम की। लेकिन रामायण एक ऐसा स्पिरिचुअल लिटरेचर, एक ऐसा महान ग्रंथ है। वैसे लिखा गया अकबर के जमाने में,
रामायण भी बहुत प्राचीन ग्रंथ नहीं है, अकबर का जमाना था। दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर राज को उसी समय काशी नगरी में, उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे काशी नगरी में गोस्वामी महाराज ने रामायण की रचना किया। लेकिन उसमें जो चीज लिखी गई बहुत पुरानी, रामराज की बात, लाखों बरस पहले। अब चूंकि गोस्वामी महाराज एक संत थे, त्रिकालदर्शी महात्माओं के लिए माना जाता है, उनके पास अंतर्दृष्टि दिव्य दृष्टि होती है। ये लोग लाखों बरस आगे, हजारों बरस पीछे का देखते रहते। हमारे आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, चर्म चक्षु है। हमारी आपकी आंखें केवल प्रेजेंट वर्तमान को देख सकती। दूसरा, हमारे पास ब्रेन माइंड दिमाग है। अभी सांख से आपसे कहा जाए पीछे देखो, देख पाओगे? क्यों लाल बहादुर भाई, आप नीचे क्यों बैठ गए? कुर्सी बैठिए, कुर्सी खाली आपकी है। सोना नहीं ना, नींद नहीं ना आती है, कुर्सी पाइए। अरे बंबई के आप महानगर के अध्यक्ष हैं और कुर्सी खाली पड़ी है। नहीं, आप बैठिए, आप इधर आ जाइए, सामने आइए, आइए, आपकी जरूरत है। हाँ आइए, कुर्सी लेकर आइए, बड़ी मेहनत से कुर्सी मिलती है। कुर्सी का तो झगड़ा चल रहा सब जगह। नहीं, कुर्सी बैठिए, कुर्सी ठीक। तो देखो आप, रामराज की जानकारी रामायण से मिलती है। रामायण में क्या लिखा रामराज के बारे में? गोस्वामी महाराज ने जो चित्रण किया है, रामराज आ रहा। जब राम अयोध्या की गद्दी पर बैठ रहे तो रामराज केवल अयोध्या में नहीं, अयोध्या माने फैजाबाद, अंबेडकर नगर मत समझना, पूरे विश्व में रामराज। लंका में रावण को मारकर विभीषण को बैठा दिया। जहां तक मानव जाति डेवलप थी, सेंटर अयोध्या था। जैसा जो कुछ अमेरिका में होता पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे उस समय जो कुछ अयोध्या में होगा पूरे संसार पर प्रभाव पड़ेगा। यही तो इतिहासकारों ने छिपा दिया। दुनिया का केंद्र भारत और भारत में सेंटर अयोध्या है। मानव जाति का सबसे डेवलप, सबसे विकसित शहर कहो, चाहे गांव कहो, चाहे देश कहो, चाहे स्थान कहो, चाहे सिविलाइजेशन कहो, चाहे कल्चर कहो, अवधपुरी यानी अयोध्या है, सरजू के तट पर। द्वापर युग में ये चीज चली गई हस्तिनापुर, अयोध्या पीछे हो गया हस्तिनापुर। जहां कुरु वंश का राज आया, हस्तिनापुर। इस तरह परिवर्तन। अब कलयुग लगा तो अमेरिका में चला गया। इस समय ये चीजें कुछ तो अमेरिका में गया, जैसे अब ज्ञान विज्ञान अध्यात्म बात तो अमेरिका में नहीं है, लेकिन फिर भी भाई रुपया पैसा धन दौलत परमाणु बम, हा इंजीनियर डॉक्टर भौतिक बात तो वहां आई है। गोस्वामी महाराज रामायण में लिख रहे हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर कहा, सभी मनुष्य में अपने आप प्रेम पैदा हो गया। अगर थोड़ा बहुत लोगों में टेंशन, संघर्ष, रगड़ा झगड़ा भी था, लेकिन भगवान राम के गद्दी पर बैठने से वायुमंडल वातावरण इतना शुद्ध हो गया, लोगों का मन बुद्धि, कि सब नर करें परस्पर प्रीति। जातियां हैं, धर्म तो खैर तब एक ही था, उसको वैदिक धर्म कहा जाता। धर्म के नाम पर झगड़े का कोई गुंजाइश नहीं। जिस समय रामा अवतार हुआ उसमें संसार में रिलीजियस सिस्टम, धर्मों की संख्या कितनी है? देखो हमारी तरफ, इधर देखो, कै धर्म है? आप कहोगे महाराज ये कैसे? चूंकि हम लोग आज देख रहे हैं, आज दुनिया में कितना धर्म है गिनती नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, ये वो तमाम।
नाना गुरु नाना पंथ। लेकिन जिस समय रामा अवतार हुआ, संसार में धर्मों की संख्या कितनी है? सिंगल सिंगल, एक वैदिक धर्म। लेकिन डिवीजन, मनुष्यों में क्लासिफिकेशन, वर्ग बन चुका है। तब तो सिबरी का नाम आता है, आदिवासी कोल भील, निषाद राज केवट का नाम आ रहा है। ये सब रामा अवतार के समय नाम आ रहा है। धोबी का नाम आता, रजक यानी कपड़ा धोने वाले धोबी, जिसने सीता जी पर तान मार दिया। उसकी स्त्री कही जजमानी में देरी हो गई, रात हो गई, रात में कहीं रुक गई अपने जजमान के यहां। इधर धोबी खोज रहा, बेचारी कहां चली गई। अब वो तो अंधेरे में, रात में साधन नहीं, तो रात में रुक गई। सुबह जब दिन निकला तो घर आई तो धोबी गुस्से में, चूंकि बहुत रात भर ढूंढा था, खोजा था। अब उसको तो गुस्सा चढ़ा तो उसने उठाया डंडा, लय डंडा लय डंडा, कहां कहां रह गई। अरे कहा भाई मारो मत, लेट हो गया, देर हो गया तो मैं जजमान के यहां, जिनका कपड़ा लेकर के मैं गई थी धोकर, उनके घर में रुक गई। धोबी ने कहा वहां क्यों रात में रुक गई? मैं राम नहीं हूं कि सीता महीनों रावण के पास रही, फिर लाके अपनी रानी बना लिया। तुम रात कहां बिता दिया? तूने अपने सील को भंग कर दिया। यानी एक तरह से सीता पर धोबी ने कलंक जड़ दिया। कहा 1 महीना लंका में रावण के पास रहने पर सीता पवित्र नहीं हो सकती, इसलिए तुम भी अपवित्र हो गई। कहां तुम रात में थी? यानी धोबी को शंका हो रही है कि तूने रात कहां बिताई, किसके साथ बिताई। और इसमें उसने सीता का उदाहरण दे दिया। उसी समय भगवान राम और उनके गुप्तचर भेष बदल करके नगर में घूम रहे थे कि हमारी जनता को कोई तकलीफ होगी, लोग चर्चा हमारे सामने डर के मारे ना बोले, लेकिन आपस में जन चर्चा होगी, हम सुनेंगे। आवाज उनके गुप्तचरों के कान में पड़ी, फिर भगवान राम के कान में पड़ी कि महाराज, सीता जी के प्रति आपकी प्रजा में ऐसा भाव है। भगवान राम ने कहा मैंने सीता की परीक्षा तो ले लिया। जब लंका से मैंने सीता को निकाला तो अग्नि परीक्षा ली गई थी, आग में जलाया गया कि अगर आपका सतीत्व, व्यक्तित्व, चरित्र ऊंचा है, सही सलामत है, तो आप आग में नहीं जलोगी। और अगर आप अशुद्ध हो गई हो, अग्नि माता आपको जलाकर भस्म कर देंगी। कब मैंने सीता की परीक्षा तो ही ले लिया था लंका में ही, जब रावण के हाथ से सीता को लाया गया। रावण के मरने के बाद और सीता आग में नहीं जली, लेकिन शायद लंका अयोध्या में दूरी मेरी प्रजा को विश्वास नहीं। लोग कहते हैं कि झूठे कह रहे हैं, अरे परीक्षा आग में जलाए होंगे। आग में जलाएंगे तो जल जाएंगी कि बचेंगी? शायद मेरी बहुत प्रजा को तो विश्वास हो गया सीता पर, लेकिन मेरी कुछ प्रजा को नहीं विश्वास हो रहा। लो मैं सीता को वनवास दे देता हूं। फिर जंगल भेज दिया। सीता जी को धोबी के कहने पर भगवान राम ने जंगल दे दिया। और जंगल में ही देखो लौ उनके पुत्र पैदा हो रहे हैं। सीता जी के पेट में लौ पल रहे हैं, पुत्र पल रहा है। उसी समय उनका वनवास होता, जंगल चली जाती। अब ये सब किस्सा कथा तो आपको रामायण में लोग सुनाते हैं, लेकिन इसमें मूल चीज आप देखो कि मानव का डिवीजन उस समय भी हो चुका है, वर्गीकरण हो गया है। और ये वर्गीकरण नेचुरली चीज है, कुदरती चीज है। सभी मनुष्य कभी बराबर नहीं हो सकते।